हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति इसका पूरा थ्योरी और क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप ध्यान से देखिएगा। अभी लाइव वीडियो में जो हम आपको दिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिस कारण फिर से आपके सामने हम रिकॉर्डेड वीडियो में सारे चीज को फिर से बता रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा, एकदम समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। ठीक है, बिना टाइम गंवाए हुए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। इसको बोलने से पहले एक कहानी सुनाते हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। कहानी क्या था? एक बार एक राजा था। ठीक है, वो राजा क्या किया कि आपको पता है कि पहले के समय में कोई भी लॉकर, कोई भी अलमारी नहीं होता था जिसमें आदमी कोई गहना जेवर या कीमती सामान उसमें रखे। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या करते थे राजा लोग? वो महल में क्या करते थे, नीचे गड्ढा करके, ठीक है, गड्ढा करके उसमें अपना जो है सो कीमती सामान जेवर जो भी कुछ हो उसमें डाल देते थे और बंद कर देते थे। समझ गए? जिसको खजाना बोला जा रहा है, उस सारा खजाना को उसी में डालते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक राजा था, उस सारे खजाने को अपने डाले हुए था, अपने महल में एक गड्ढा करके उसके अंदर में डाले हुए था। तो अब क्या होता है कि हर आदमी जब अपने मरने के समय के नजदीक आता है तो अपना जितना सारा जो उसका जो भी चीज रहता है, इंपॉर्टेंट चीज या जो भी चीज होता है उसके पास, वो अपने बाल बच्चा या जो भी रहे उसके साथ, जो उसका उत्तरदायी जिसको बनाएगा, उस सारे कुछ उसको बता देता है कि भाई मेरा ये चीज सामान यहाँ है, मेरा ये सामान यहाँ है, मेरा ये सामान यहाँ है। तो वो भी राजा क्या किया, अपना तीनों बेटा को बुलाया। तीनों बेटा पढ़ने में बुड़बक, भाई वो पढ़ाई हुआ नहीं था, नहीं पढ़ा हुआ था। तो क्या हुआ, वो जो राजा है उसको बुलाया और बुला के बोला कि मेरा जो है सो खजाना इस महल में गाड़ा हुआ है और इसको तुम निकाल लेना वहां से। इतना बोलते बोलते क्या हुआ, वो मर गया और 3 और 5 क्या लिखा, वो 3 और 5 लिख के वो मर गया। अब राजा सब का बेटा सब था बुड़बक, उसको तो कुछ पता है नहीं कि भाई 3 और 5 जो लिख दिया, लिख के चला कहाँ गया राजा। तो भाई उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा 3-5 का मतलब क्या हुआ। तो बुलाया हमारे जैसे आदमी को, भाई 3-5 का मतलब क्या हुआ बताइए। तो क्या हुआ, वहां पर जो है सो मैथमेटिशियन सब आया, गणितज्ञ आया, बोला रे 3 और 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट का बात बोल रहा है। ठीक है, तो बोला चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट का बात बोला तो कैसे हम निकालेंगे इसको खजाना को। तो क्या किया कि जैसे ये बोर्ड है ना आपका, इसको मान लीजिए जैसे आपको महल का ये जो है सो सरफेस है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पर क्या किया, इस तरह से कोऑर्डिनेट खींचाओ। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 इधर कर दिया, इधर 1 2 3 4 5 और 6 जहां तक आया वहां तक कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, इसमें लिखा था क्या 3,5 लिखा था 3,5। वो क्या किया, 3 जो है सो एक्स एक्सिस पर होता है और 5 जो है सो वाई एक्सिस पर होता है। 3 के सामने से सीधा लकीर खींचा और 5 के सामने सीधा लकीर खींचा। दोनों आगे कहां पर मिला, यहां पर मिला। इसका मतलब खजाना यहीं पर है। उखाड़ो यहां से, निकालो, खजाना निकल जाए फटाक से। ठीक है, तो ये चीज आपको हम समझाने के लिए बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस तरह से क्या होता है, किसी भी चीज का पोजीशन हमको बताया जाता है। क्या कि इस डिफिनेशन में पोजीशन के बारे में बात किया गया है। तो पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आ गया। राजा अपना खजाना को बता दिया कि खजाना कहां पर था। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन इसमें क्या बोल रहा है। Coordinate geometry is the branch of mathematics in which we find the position of point and shape using number। ध्यान दीजिए, पोजीशन को फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट के, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदुओं और आकृतियों की स्थिति को संख्याओं की सहायता से व्यक्त करते हैं। कोई आकृति रहेगा या कोई बिंदु रहेगा, उसको हम संख्या से क्या करते हैं, वहां पर उसकी सहायता से व्यक्त करते हैं। जैसे कैसे, वो राजा लिख दिया था 3 और 5 लिख के चल दिया। कहाँ चल दिया रे, तो भगवान के पास चल दिया। वो तो 3 और 5 लिख के चल दिया, तो बस वही बात समझ जाओ कि अपना जो है सो बिंदु का जो है सो क्या कर दिया, वो पोजीशन बता दिया। वो पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे मेरा खजाना है, उसका पोजीशन बता दिया कि नहीं बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो यही इसका डिफिनेशन होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदुओं और आकृतियों की स्थितियों को संख्याओं की सहायता से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया बात। इट कनेक्टेड ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है ना।
ज्योमेट्री को इसलिए बोल रहे हैं कि किसी जगह को यहाँ निरूपित करता है, और क्या चीज से निरूपित करता है, तो नंबर से निरूपित करता है, और नंबर का मतलब अलजेब्रा हुआ, इसलिए बोल रहे हैं ज्योमेट्री और अलजेब्रा को क्या करता है, क्या जोड़ता है, यह ज्यामिति और बीजगणित दोनों को जोड़ती है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले अब यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात करना है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ देखिए, इट इज बेस्ड ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन, ये जो है सो दो जो है सो परपेंडिकुलर लाइन पर आधारित है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, यह दो लंब रेखाओं पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए लंब रेखा क्या होता है, हम बता रहे हैं इसमें कैसे होता है। सो देखिए आप यहाँ पे दो लंब रेखा पर आधारित है, मतलब एक लंब रेखा ये हो गया, एक लंब रेखा ये हो गया, यही लंब रेखा पर आधारित है। इसमें क्या बोला, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, मतलब एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इधर एक्स डैश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं। क्लियर है बात। और बोला वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, वाई, और इधर क्या लिख दिए हम, वाई डैश लिख दिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स और एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, वेयर बोथ लाइन मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, जो बोथ लाइन, दो लाइन जहां मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट मेरा, 0 0 होता है। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा है, दोनों लाइन जहां मिल रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। अब आ जाइए, अब नीचे आ रहा है हमको क्या, इसके बारे में तो समझ में आ गया बात। ये हो गया क्या, वर्टिकल लाइन जो है सो क्या मेरा हो गया वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा क्या हो गया एक्स एक्सिस, और दोनों जहां मिल रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरा 0 0 होता है, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, या उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, वहीं से मेरा सब बात होता है। मेरा जो भी बात होगा कहां से बात होगा, यहीं से बात होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 भाग में बांटता है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये पूरे प्लेन को कितना भाग में बांट रहा है, तो 4 भाग में। कौन कौन भाग, तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, और चौथा भाग ये हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद बोला जाता है, यही इसको बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें हमको ध्यान देना है, ये जो एक्स एक्सिस है इधर साइड चलेंगे, एक्स एक्सिस इधर साइड चलेंगे, कलर चेंज करे तो आपको समझ में आएगा, इधर साइड चलेंगे यहां पर, इसको प्लस में रहता है एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर साइड वाई एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस में होता है, इधर साइड वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस में, और नीचे तरफ क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी लिखा जाता है, तो जैसे 3,5 लिखा था, वो राजा लिखा था ना, तो 3 जो होता है एक्स एक्सिस होता है, और 5 जो होता है क्या होता है, वाई एक्सिस। तो जब भी लिखना है पहले एक्स एक्सिस लिखना है, उसके बाद वाई एक्सिस के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स क्या चीज में है, एक्स मेरा क्या चीज में है, प्लस में है, इसलिए ये प्लस में रहेगा, और वाई भी क्या हो जाएगा, प्लस में रह जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या चीज में है, माइनस में है, और वाई एक्सिस क्या चीज में है, प्लस में, तो यहां माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस माइनस में और वाई एक्सिस भी माइनस में, तो यहां माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस क्या चीज में है, माइनस में, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बात, इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, मतलब यहां देखिए अगर दे दिए -4 और -3 दोनों माइनस में है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में है, तो दोनों माइनस में है, इसका मतलब मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है बात। अब आ जाइए, एक और हम दे रहे हैं आपके सामने, अगर दे दिए क्या 6,-2 दे दिए, तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस माइनस में रहेगा, तो किस में रहेगा, प्लस और माइनस होता है, तो कौन क्वाड्रेंट में चला गया, ये चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, जब है तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लिए, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है ये। आ जाइए, अब यहाँ देखिए यही लिखा हुआ आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, प्लस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में,
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। यहां देखिए बोल रहा है इच पॉइंट ऑन ए प्लेन इज रिटन एज पी और ब्रैकेट में एक्स वाई। अभी यही ना बोले थे कि जब भी लिखना होगा तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखना होगा, पहले एक्स रहेगा बाद में क्या होगा मेरा वाई होगा, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स को एब्सिसा और वाई को क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब यहां देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, सो देखिए यहां पर जैसे दिया हुआ है यहां दिया हुआ है 4,2 इट मींस 4 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अप फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए यहां पर 4,2 दे रहा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, यहां पर दोनों पॉजिटिव है, तो यहां देखिए 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 इधर भी कर दिए, ठीक है। अब दोनों प्लस में है, इसका मतलब 4 यूनिट राइट, तो 4 यूनिट राइट मतलब एक्स एक्सिस प्लस में इधर ही होता है, इधर एक्स एक्सिस प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस प्लस में होता है, इधर वाई एक्सिस माइनस होता है। यहां लिख भी देते हैं -1 -2 -3 -4 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 इस तरह से होता है। तो यहां आपको बोल रहा है क्या, इसका अर्थ है मूल बिंदु से 4 इकाई दाई ओर, 4 इकाई दाई ओर इधर ही आएंगे, क्या प्लस में है तो इधर चल गया, यहां पर से लाइन हम खींच दिए। अब बोला है इसका मतलब 2 इकाई ऊपर की ओर, मतलब क्या बोल रहा है 2 इकाई ऊपर की ओर, प्लस में इसलिए ऊपर जाएंगे, यहां से लाइन खींच देंगे, दोनों आके कहां मिल गया मेरा, यहां पर आके मिल गया। इसका मतलब खजाना यहीं पर है, खजाना यहीं पर है, ठीक है। तो हमको देखना है कि दोनों प्लस में था, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए यहां सॉल्व करने पर भी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमको प्लॉट करना है, तरीका समझ में आ गया। अब आ जाइए इसके बाद क्वेश्चन में, इसमें आ जाइए, आप आपको बता रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता रखना जरूरी है एकदम। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको इसको नोट कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एक्सरसाइज है 7.1 उसमें यही फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहां ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ट्रिक इसका क्या याद करने का, तो स्क्वायर ऑफ एक्स डिफरेंस प्लस स्क्वायर ऑफ वाई डिफरेंस देन टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब एक्स के अंतर का वर्ग प्लस वाई के अंतर का वर्ग फिर उसका वर्गमूल, समझ गए। तो यहां देखिए क्या करेंगे, सो एक्स के अंतर का वर्ग, यहां देखिए यहां क्या बोल रहा है, एक्स जो दिया हुआ है यहां पर एक्स के अंतर का वर्ग प्लस वाई के अंतर का वर्ग इस पूरे का स्क्वायर रूट है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं इस पर क्वेश्चन, सो देखिए हम बता रहे हैं आपके सामने। जैसे क्वेश्चन दे दिया यहां पर पॉइंट दे दिए 3,2 अब 4, मान ली 1 दे दिए और बोला इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर इधर साइड x वाला टर्म होता है, इधर y वाला टर्म होता है, इधर x वाला टर्म होता है, इधर y वाला टर्म होता है, हमको पता है। तो क्या बोल रहा है, पहले y के अंतर का स्क्वायर, ठीक है। तो y क्या है 3 और -4 इसका स्क्वायर कर दिए प्लस सॉरी पहले y ने पहले x के अंतर का, तो पहले x के अंतर का क्या कर दिए वर्ग कर दिए, तो 3 - 4 इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब बोला y के अंतर का वर्ग, तो y कितना है यहाँ पर 2, तो 2 और माइनस कितना 1 इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे का क्या है वर्ग, बोला है ना x के अंतर का वर्ग प्लस y के अंतर का वर्ग फिर उसका वर्गमूल, मतलब फिर उसका क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लिए। अब 3 में से 4 गया क्या हो जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर, और 2 में से 1 जाए तो क्या हो 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। अरे देखिए यहाँ पर 4 में से घटाए तो -1 हो गया, 2 में से घटाए तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो बराबर वैल्यू क्या हो गया √2। इसका मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या निकल गया √2 निकल गया। तो डिस्टेंस इसी तरह से निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने हम देते हैं, जिसे दे दिया यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ है 5 4, यहाँ है 6 और 2, और बोल रहा है क्या इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पॉइंट ए और बी दे दिया और इसके बीच का बोल रहा है क्या निकालने, डिस्टेंस निकालने। ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो √अंडर क्या हो जाएगा एक्स के अंतर का वर्ग। तो यहाँ क्या लिखेंगे सेकेंड टर्म या पहले इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए है कि अगर माइनस में आ भी जाएगा तो उसका स्क्वायर करें तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्मूला में लिखा रहता है x2 - x1 का स्क्वायर। तो चलिए वही काम करते हैं, 6 - 5 का स्क्वायर, अगर उल्टा भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर कर दिए। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर उल्टा करते तो प्लस में 2 आता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 2 रहे या -2 रहे आएगा, स्क्वायर करने में +4 आएगा।
तो चलो इसको सॉल्व किए, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर रूट अंडर क्या हो गया 5। इसका मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, वो रूट अंडर 5 निकल गया। तो अभी जो आपको हम बताएंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को हम यही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। कौन फॉर्मूला यहाँ जो दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या है, तो फिर से देख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर हो गया बात, सारे लोग को समझ में आ गया। इस सारे लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो एक्सरसाइज 7.1 जो है सो आपका अच्छे से बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, आपको इतना ही रहने देते हैं, और इस पर जो भी क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर देंगे। आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।